1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर श्योर विद अवधेश में। मैं हूं आपकी दोस्त विशाखा शर्मा। तो पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स देखे थे जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमें हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे। और जो हमारे एसएससी बैंकिंग या अदर रेलवेज़ या जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें मोस्टली इजीली ये ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सारे टर्म्स अच्छे से एक बार पढ़ लें। और बहुत इजी टर्म्स में मैंने इनको समझाया है, तो आशा है आपको समझ भी आ गए होंगे। तो अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती हैं। बैंकिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें। और आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसे बार बार रटने की या बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अच्छे से एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको नेशनल इनकम ऑफ इंडिया आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया होती क्या है, सबसे पहले हमें देखना है। आप पहले अपने घर से ही शुरू करते हैं। चलो, जो हमारा घर होता है, माना कि उसमें 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग जॉब करते हैं, वो बाहर से कुछ कमा के ला रहे हैं। तो हमारे जो पूरे घर की इनकम मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, उन दोनों की जो इनकम है उन दोनों को प्लस करके। तो ऐसे ही हमारे देश की इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। यानी कि हमारे जो देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको क्या कहते हैं, उन सबके मौद्रिक मूल्य को नेशनल इनकम। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पत्ति, सकल घरेलू आय। ठीक है, तो एक वर्ष के अंदर जितने भी ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज किसमें होते हैं, जो कंट्री का बॉर्डर के अंदर एक वर्ष के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज होते हैं उनको उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। व्हेन इकोनॉमिस्ट टॉक अबाउट द साइज ऑफ द इकोनॉमी दे आर रेफरिंग टू जीडीपी। मतलब जब इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे होते हैं ना कि इकोनॉमी का साइज़ कम चल रहा है, इकोनॉमी स्लो चल रही है, डाउन है या ग्रो कर रही है, तो वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जीडीपी के बारे में। यानी कि जो हमारी जीडीपी है अगर वो स्लो जा रही है तो हमारी इकोनॉमी भी स्लो है। वो यानी वो इकोनॉमी के बारे में बात क्या कर रहे हैं, वो जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो स्लो है। तो जीडीपी के बारे में हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जो कंट्री के प्रीमाइसेस में इनकम हो रही है, यानी कि जो कंट्री की बाउंड्रीज़ है उसके अंदर जितनी भी इनकम हो रही है, जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी क्या होती हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते, जो अब जो कंट्री के रेजिडेंट हैं, कुछ विदेशों में भी जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कुछ अर्न कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो जो विदेशों में आय हो रही होती है वैसे तो वो हमारे देश की है, जो हमारे देशवासी हैं वो बाहर जाके जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जीडीपी में जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम वो वाली आय को जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। और कुछ विदेशी जो होते हैं वो इंडिया के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अब हम वो वाली आय भी जो विदेशियों द्वारा इंडिया में अर्जित की गई है उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। तो जीडीपी में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन बाय
रेजिडेंट्स ऑफ द नेशन, यानी कि जो नेशन के रेजिडेंट हैं, जो मतलब हमारे नेशन में लोग रह रहे हैं या किसी भी नेशन में, उन्होंने जो भी कंजम्पशन किया है एक साल के अंदर, तो वो क्या होगा, सी। इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, एक्स एक्सपोर्ट और एम इम्पोर्ट। तो इस फॉर्मूले से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अब जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक होती है फैक्टर कॉस्ट पे, एक होती है मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, वेजेस फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब कोई भी चीज़ उत्पादित की जाती है, जब उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ती है, यानी कि उत्पादन में जो उसकी पूरी लागत पड़ती है, प्लस जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट है, प्लस जो उसको उत्पादित कर रहा है, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लेगा, तो वो टोटल उसकी जो कॉस्ट पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो एक तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेटेड की जाती है, लेकिन जो हम जीडीपी के बारे में हम सुनते हैं या हम बात करते हैं, वो किस पे कैलकुलेटेड होती है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे क्या, जीडीपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस दैट कस्टमर एक्चुअली पे। इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस and of subsidies. Accordingly, when indirect taxes are deducted and subsidies added to the market price, we got the value of national income at factor cost. यानी कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस होती है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाए और सब्सिडीज़ को जोड़ लिया जाए, तो जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकल आती है। लेकिन हम उससे पहले समझेंगे कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस होता क्या है। तो जो हम जिस जीडीपी के बारे में नॉर्मली बात की जाती है, जो कैलकुलेट की जाती है, वो किस पे की जाती है, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे जब कोई भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है, जो उनकी टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर फिर जो उनको उत्पादन कर रहा है प्रोड्यूसर, वो उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, वो पहले उन टैक्सेस को उस कॉस्ट में प्लस करता है, तब वो वस्तु मार्केट में आएगी। लेकिन मार्केट में आने से पहले कुछ वस्तुओं पे सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि जैसे हम घर में यूज़ करते हैं गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर का माना कि कॉस्ट पड़ रही है, सारे सिलेंडर को गैस उसमें डालने में, या जो भी कॉस्ट पड़ी, मान लिया हमने 1000 रुपये, ठीक है। फिर सरकार ने, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू का सिलेंडर हर कोई नहीं खरीद पाएगा, तो सरकार अपने देशवासियों के लिए सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी क्या करती है, जैसे उस पर 200 रुपये सरकार वहन करती है उसका, तो सब्सिडी को क्या किया जाता है, फिर घटा दिया जाता है जो टोटल कॉस्ट पड़ी। तो उसमें से सब्सिडी घटाने के बाद जो उसका कॉस्ट पड़ा वो उसकी मार्केट प्राइस हुई। लेकिन सब्सिडी सिर्फ उन्हीं चीज़ों से घटाई जाती है जिन पे वो दी जाती है। अगर किसी चीज़ पे सब्सिडी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, जो फैक्टर कॉस्ट पड़ी है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी वस्तु के उत्पादन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने के बाद और उसमें सब्सिडी घटाने के बाद जो कॉस्ट पड़ती है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मोस्टली किस पे कैलकुलेट की जाती है, मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट हम एनडीपी। एनडीपी क्या होती है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP is an annual measure of economic output of a nation that is adjusted to account for depreciation and is calculated by subtracting depreciation from the gross domestic product. तो NDP को हम क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब जीडीपी से डेप्रीशिएशन घटा दिया जाता है। अब ये डेप्रीशिएशन क्या है और ये क्यों घटाया जाता है? अब जैसे हमारे देश में एक साल में कोई इनकम हुई है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, जब कोई वस्तु उत्पादित की जाती है तो उसके उत्पादन में जो कैपिटल स्टॉक्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं उत्पादन के लिए, जो कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरीज हो सकती हैं, तो उनमें डेप्रीशिएशन आता है। एक साल में उनके यूज़ में जो मैंने डेप्रीशिएशन आपको टर्म्स में बताया था, इसीलिए मैंने पहले वो टर्म्स पढ़ाई हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो।
यूज्ड अप वैल्यू जो उनकी ख़त्म हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, उसको जब हम जीडीपी से घटा देते हैं तो क्या मिलता है हमें? एनडीपी। यानी कि जब हम जीडीपी से शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद से डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डायरेक्ट एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट टर्म है जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस. इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन लोकेशन. अब जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोकेशन, यानी कि जो देश की बाउंड्रीज है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, तो उसके जो टोटल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी. लेकिन जीएनपी में हम ये देखते हैं कि किसने प्रोड्यूस किया है, हु. सबसे पहले ये देखना होगा कि जो देशवासी हैं उन्होंने प्रोड्यूस जहाँ भी किया है, वो हो सकता है देश में किया हो या देश से बाहर किया हो. अब हम उस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. यानी कि जो जीडीपी है, जो हमारे देश में उत्पादित समस्त सेवाओं और वस्तुओं का फाइनल मौद्रिक मूल्य है, उसमें अगर हम क्या प्लस करेंगे, जो हमारे देशवासियों ने देश के बाहर उन्हें इनकम हुई है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे जो विदेशी हैं, हमारे देश के अंदर उन्हें कोई इनकम हो रही है, वो उन्होंने कोई प्रोडक्शन किया है या कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो भी इनकम हुई है देश के अंदर उसको हम माइनस करेंगे. तो क्या बनेगा हमारा? जीएनपी. मतलब जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय. तो इसको हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. द ऑफिशियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपी इज एज फॉलोज. y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड. तो यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, सी प्लस आई प्लस एक्स प्लस जी प्लस एक्स. तो इसमें क्या है? इट्स मीन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स मीन जीडीपी. और इसमें अगर हम क्या प्लस कर दें? जेड इज इक्वल टू नेट इनकम. नेट इनकम क्या होगी? जो हमारे मतलब देशवासियों ने बाहर जाके अब्रॉड में उनको जो इनकम हुई है, माइनस क्या? जो विदेशियों को हमारी कंट्री में, फॉरेनर्स को हमारी कंट्री में इनकम हुई है. अगर देशवासियों वाली इनकम में से विदेशियों वाली इनकम को हटा दिया जाए तो नेट इनकम निकल आएगी. ठीक है. तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड. यानी कि जो हमारा जीएनपी है, ये क्या होगा? जो टोटल कंजम्पशन है प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस एक्स किसको दिखाता है? हमारा नेट एक्सपोर्ट्स को. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस जेड, यानी कि नेट इनकम. तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीएनपी. ऑल्टरनेटिवली द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी. वही मैंने भी आपको बताया है. जीडीपी में क्या प्लस करना है हमें? नेट इनकम इनफ्लोज फ्रॉम ओवरसीज माइनस नेट इनकम आउटफ्लोज टू फॉरेन कंट्रीज. ठीक है. जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है. जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. अब जीडीपी दो तरह की होती है. नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी और नंबर 2 रियल जीडीपी. अब नॉमिनल और रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है? नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री. अब कोई सामान जैसे प्रोड्यूस हुआ है, माना कि लास्ट ईयर 2019 में कोई एप्पल है, माना कि हमारी कंट्री में 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए हैं और पर एप्पल की वैल्यू 2 रुपीज़ है. तो उसका हम जो जीडीपी में उसका टोटल मूल्य क्या निकलेगा? 200. लेकिन अगर हम इस साल की बात करें 2020 की, तो हम मानते हैं कि एप्पल का प्रोडक्शन 150 हो गया है.
और उसका रेट क्या हो गया है 3 रुपीज़। तो अब टोटल क्या हो गया जीडीपी, तो दैट इज़ 450। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड हुई है विद इन द कंट्री उसी साल में, और उसका प्राइस के अकॉर्डिंग जो उसका टोटल वैल्यू है। लेकिन रियल जीडीपी क्या होती है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस। अब अगर हम देखें कि पिछले साल में हमारे पास 100 एप्पल हुए थे और इस साल में कितने हो गए 150। तो अगर हम इस साल में देखें तो हमारा इस साल का जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो क्या होगा 150 इंटू 3, क्योंकि रेट भी बढ़ गया तो 450। लेकिन क्या हो गया कि हम जब जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो हम रेट क्या लेंगे, हम एक बेस ईयर ले लेते हैं, यानी कि हम पिछले साल से उसको कंपेयर करके देखेंगे कि पिछले साल 2 रुपीज़ के हिसाब से 200 के एप्पल हुए थे, तो इस साल 150 इंटू 2 300 के हुए हैं। तो इसको क्या कहेंगे रियल जीडीपी, यानी कि जब बेस ईयर के अकॉर्डिंग ही प्राइस ले लेते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, चेंज किस में होता है क्वांटिटी में, तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। अब नेक्स्ट देखते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP is a term that is often used to represent the difference between gross national product and depreciation. In numerical terms, the NNP is the total market value of the goods and services produced by a nation during a specific period, generally a year, with depreciation subtracted from it. यानी कि जो हमारा GNP था उसमें से अगर हम क्या घटा दें डेप्रिशिएशन, यानी कि GNP माइनस जो यूज्ड अप वैल्यू हो गई वस्तुओं की, यानी पूंजी स्टॉक की जो यूज्ड अप वैल्यू है डेप्रिशिएशन, उसको अगर उसमें से हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो हाउ टू कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपलिस्ट फॉर्मूला इलस्ट्रेटेड बिलो। Net national product is equal to gross national product GNP minus depreciation. The gross national product portion of the NNP formula includes all the final goods and services manufactured and produced within a nation with a period. The depreciation components of the formula is representation of the depreciation of the assets held by a country. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डेप्रिशिएशन कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने लास्ट ईयर में जो भी उत्पादन किया है, एक साल के अंदर जो भी उत्पादन किया है, उसमें जो हम अपनी मतलब पूंजी असेट्स या जो भी यूज़ कर रहे हैं संपत्तियाँ, उन पे जो डेप्रिशिएशन लगा है, यानी कि जो कैपिटल स्टॉक्स पे डेप्रिशिएशन हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। तो एनएनपी क्या हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा एनएनपी। और मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो हमारा राष्ट्रीय इनकम है, यानी कि हमारी नेशनल इनकम है, इसके बारे में अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए। और मैं आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर बोल रही हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स बताई हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है। जैसे कि मैंने उसमें डेप्रिशिएशन भी बताया हुआ था और भी बहुत सारी टर्म्स बताई हुई हैं, जिससे कि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली उन्हें समझ जाओगे। तो आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो आगे हमारी इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।